अगर आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईईएस किससे बने। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप भी इस एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार तैयारी करेंगे और आईएएस किससे बने, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आईएएस और आईएएस में डिफरेंस क्या होता है, इसमें कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है तभी आप आईएएस बन सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम है क्या। सबसे पहले हम ये डिफरेंस देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत लोगों का डाउट होता है आईएएस और आईएएस में डिफरेंस क्या होता है। अब आईएएस क्या होता है, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये होता है आईएएस, जो कि हम आम भाषा में कलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आईएएस क्या होता है। आईएएस एक होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आईएएस का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको नॉलेज होगा तभी तो आगे तैयारी करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ जानकारी मिले। तो यही है कि ये डिफरेंस होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये दोनों बहुत टफ लेवल की एग्जाम होती है। इसके लिए आपके पास कितनी मेहनत करनी होती है आपको पता है कि ये सबसे यूपीएससी के थ्रू होती है। यूपीएससी के थ्रू आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी की एग्ज़ाम कौन क्रैक करता है और कैसे क्रैक होती है, कैसे लोगों को क्वालिफिकेशन मिलती है। तो ये डिफरेंस है, यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होती है दोनों। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पर देखना आपको। आईएएस क्या होता है, आईएएस मतलब जो कलेक्टर के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आप कोई सी भी फील्ड से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है एक यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईएएस तभी बन सकते हैं, इसमें नॉन टेक्निकल वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है दोनों में। अगर आप आईएएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कोई सी भी फील्ड से हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप आईएएस बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं आप, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास ब्रांचेस होनी चाहिए कि सिविल से रिलेटेड है, मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन आपके पास ब्रांचेस होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंस है आईएएस कैसे बने। आप इसमें यूपीएससी का थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम कैसे होती है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें कितने पार्ट होते हैं। अब सबसे पहले इसमें स्टेप होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उस, ठीक है, प्रीलिम्स का होता है। अब इसके बाद में सेकेंड होता है मेंस का होता है, ठीक है। अब थर्ड होता है इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू होता है। तो ये 3 स्टेप होती है। सबसे पहले आप इसमें सिलेक्शन होते हैं, तभी आप सेकेंड पेपर दे पाएंगे और इसके बाद में आप इंटरव्यू दे पाएंगे। ये सारी प्रोसेस होती है, ये बहुत टफ होता है, ठीक है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास अच्छे से स्किल है, आपने बहुत टाइम से तैयारी करना पड़ता है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम पास के लिए एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं निकलती है, आपको भी पता होगा। अगर आप कर रहे हैं तो एक आध बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, यूपीएससी का। इसमें जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तभी आप इसके बाद में सारे नंबर कलेक्ट होने के बाद ही इसमें मेरिट लिस्ट में आते हैं, उन्हीं लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है। यह था कि आईएएस और आईएएस, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज टाइम में फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर हैं, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें ऐसे नहीं कि कॉलेज खत्म हो गया उसके बाद इसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चालू कर दी है, तो उसके बाद में आप लोगों को क्या होगा, फ्रेशर बढ़ जाएगा और आप अच्छे से उसमें तैयारी नहीं कर पाएंगे।
तो इसमें एक्स्ट्रा स्किल्स के हिसाब से ले सकते हैं कि साथ साथ में आपका कॉलेज चल रहा है और साथ साथ में आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होती है उसमें आप अप्लाई कर देंगे तो उसमें भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो लोवेस्ट थोड़ी कम वाली एग्जाम होती है जिसमें कम कंपटीशन होता है तो वहां पर आप इसमें निकालने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर उसमें भी नहीं होता है तो आपको फायदा भी होगा उसका, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, बहुत स्कोप है और आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ डिग्री लेने से आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, आपके पास स्किल है, आपने पहले से ही पढ़ा है, भले यूपीएससी नहीं निकला, जूनियर इंजीनियर नहीं बने, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपके पास स्किल है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी उसका फायदा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आईएएस बन सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट लेवल की एग्जाम होती है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद में आप इसकी सैलरी की बात करते हैं, अगर इसमें आपको सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें कितनी सैलरीज मिलती है, तो बात करते हैं इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा आपको सुविधा भी मिलती है। रहने के लिए एक बंगला मिल जाता है, उसके लिए आपको एक चपरासी मिल जाता है और गाड़ी मिल जाती है, उसके लिए एक भत्ता मिलता है, ऐसे बहुत सारी सुविधा भी मिलती है साथ साथ में और आपको सैलरीज भी मिलती है। तो इसमें मिनिमम फिर भी 50,000 आपको इसमें 50,000 से स्टार्टिंग आपको इसमें मिल सकती है। तो ये था आईएएस का पूरा डेटा कि किस प्रकार आईएएस बनेंगे और उसकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। दोस्तों, अगर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जानकारी मिलेगी, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आईएएस और आईएएस होता क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।